दोस्तों, अगर आपसे पूछूं कि फ्रूट खाना ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए या फिर फ्रूट का जूस पीना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि सर फ्रूट का जूस पीना ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इतने सारे फ्रूट हम कंज्यूम नहीं कर सकते। जूस ज्यादा फ्रूट्स का हम लोग पी सकते हैं। फिर उसके बाद मैं अगला सवाल अगर पूछूं कि फ्रूट जूस में जो फ्रूट हम फलों से ताजा ताजा निकालते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर बाजार से जो फ्रूट मिलता है अलग अलग कंपनीज का सुंदर सुंदर सी पैकिंग में वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर आप लोगों में से कई लोग कहेंगे सर ताजा वाला भी ठीक है लेकिन जो बाजार से मिलता है वो भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको पैसे दूं और आपको बोलूं कि बाजार से कुछ खरीद के लेके आओ पीने के लिए, तो फिर आप क्या खरीदना पसंद करेंगे, कोल्ड ड्रिंक या फिर फ्रूट जूस का डिब्बा? तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि कोल्ड ड्रिंक और आप में से बहुत लोग बोलेंगे अगर हेल्थ को ही ध्यान में रखना है तो सर फिर जो जूस का डब्बा है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कोल्ड ड्रिंक और उस जूस के डिब्बे में जो चीजें फिट हैं, जो चीजें बंद कर रखी हैं, जो मसाले उसके अंदर डले हुए, जो चीजें उसके अंदर हैं वो दोनों एक जैसी ही हैं, तो शायद ये आपको शॉक कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डिब्बे के अंदर पैक होकर के मिलने वाले फ्रूट जूसेस की, जो कि उन कोल्ड ड्रिंक्स के समान ही है जो कोल्ड ड्रिंक्स आप बाजार से खरीदते हैं, जिनके बारे में आपको ये लगता है कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो जितनी ठीक वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है उतने ही ठीक बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले फ्रूट जूसेस भी नहीं है। असल में देखिए, कोई भी जूस जो हम पीते हैं वो जब नेचुरल फॉर्म में होता है तो ही वो हमारे लिए ठीक हो सकता है। आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं कि जूस है तो ताजी ताजी पी लो, अगर इसको घंटा 2 घंटा रखेंगे तो ये उतना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, फिर खराब हो जाएगा। तो फिर आप समझिए कि 3-3 4-4 महीने डिब्बे के अंदर बंद रहने वाला जूस कैसे हमारी हेल्थ के लिए सही हो सकता है। तो अपने आप में विडंबना की बात है कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो एक बड़ा सा डब्बा खरीदते हैं, घर लेकर के आते हैं, शौक से उसको पीते हैं, शान से उसको पीते हैं, ये सोच करके पीते हैं कि कोल्ड ड्रिंक या बाकी चीजों से तो अच्छा ही है, फ्रूट जूस पी रहे हैं, लेकिन असल में आप कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप उस डिब्बे के पीछे जाकर के देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं, जो चीजें इसके अंदर डली हुई है वो सेम वही है जो एक नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक के अंदर होती हैं। मैं आपको बता दूं, रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हार्ट डिजीज, शुगर, बीपी, ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं किस चीज की वजह से, इन कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस की वजह से। एक एवरेज इंसान को जो शुगर चाहिए होता है पूरा दिन में, वो अगर आप छोटा सा डब्बा भी जूस का पीते हैं, टेट्रा पैक भी पीते हैं, उसमें भी उतना शुगर लेवल होता है कि जितना पूरा दिन में आपके लिए आपको चाहिए होता है। तो मीन्स के भरपूर होता है शुगर से या कार्बोनेटेड वाटर से या कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर से या कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस से। अगर आपको एक अमेजिंग बात बताता हूं मैं कि जो ये डब्बे वाले फ्रूट जूस है, इनका इन्वेंशन जब किया गया था वो इस मजबूरी में किया गया था कि बहुत सारे सेलर्स पुराने जमाने में जब जाते थे अपनी वॉइसेस पे, तो फिर उनको समस्या ये आती थी कि समुद्र के अंदर उनको ताजे ताजे फल या जूसेस नहीं मिलते थे। तो किसी ने ये खोज करी और ये पता लगने के बाद कि विटामिन सी की वजह से जो भी समुद्री यात्राओं पर लोग निकल रहे हैं उनको बीमारियां हो रही हैं। तो किसी ने सोचा कि भाई एक ऐसा तरीका निकालते हैं कि जिससे फ्रूट जूस को थोड़ा लंबे समय तक ठीक ठाक रखा जा सके। तो किया उसने बड़ा सिंपल तरीका, फ्रूट जूस को थोड़ा सा गर्म किया, उसके अंदर बहुत सारी चीनी या शुगर ऐड कर दिया, अब उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ गई। अब धीरे धीरे ये बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि अब बाजार में जाएंगे तो आपको 50 तरह के फ्रूट जूसेस के डब्बे मॉल के अंदर या किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लोग बड़े चाव से इनको खरीदते हैं, ये सोच करके पी रहे होते हैं कि दरअसल हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, लेकिन असल में वो शुगर, बीपी और डायबिटीज के और दिल की बीमारियों के मरीज बन रहे होते हैं। तो सबसे अच्छा तो है जो ताजा फलों का जूस हम निकालते हैं वही है। अब आप सोचेंगे कि फिर जो ये जूस का नाम लिया जाता है तो इसको जूस क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं ये आम का रस है, क्यों कहते हैं ये इस फला फ्रूट का रस है, इसमें ऐसा क्या डलता है? क्योंकि पीछे जब आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट। अब कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट क्या होता है? देखिए, फ्रूट का जो जूस होता है उसको बहुत दिनों तक कैरी करना तो पॉसिबल है नहीं, सबको पता है। अब ये करते क्या है, अलग अलग मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से, डिस्टिलेशन मेथड से फ्रूट जो जूस होता है उसका जो पानी होता है उसको सुखा देते हैं और खाली उसका एक पल्प बना लेते हैं। अब उस पल्प का लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप बहुत लंबे समय तक दूध को नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप उसका खोया निकाल लें तो वो खोया थोड़े लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। और अब जो फ्रूट उनके पास स्टोर है वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होता है, उसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है। अब जब भी फ्रूट जूस बनाना होता है पैक करने के लिए, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ढेर सारा पानी होता है, उसके अंदर ढेर सारा सोडा या तमाम चीजें, शुगर वुगर बहुत चीजें होती हैं, जिसके बाद अलग अलग फ्लेवर, कलर सब डाल करके उसको एक जूस का रूप दे दिया जाता है और आप लोगों को बेच दिया जाता है। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है
कि हम तो खैर कुछ भी नहीं कर सकते, खैर जो भी है, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। मोर ओवर स्टोरी का मोरल यही है कि अगली बार से जब आपका जूस पीने का मन करे तो डब्बा बंद जूस ना लेकर के आप कोशिश करें ताजे फलों का रस पी ले। भले ही 2 दिन में एक बार पी ले, लेकिन जब भी कोशिश करें ताजे फलों का रस ही पिए, और जिस टाइम उस रस को निकाला जाए उसी टाइम उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको कुछ देर तक रखेंगे तो फिर उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है। सबको पता है कि फ्रूट्स हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं, कई सारी बीमारियों से लड़ने में भी कारगर है, और तमाम चीजें, चाहे वो स्किन है हमारी या बाल है, कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर है उसको बनाने में, उसको हेल्दी रखने में बहुत जरूरी है फ्रूट्स, क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे वाइटामिन, तमाम चीजें जो आपको हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी कि कोल्ड ड्रिंक पिए या फ्रूट जूस पिए, ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक तरीके से आप जूस पी करके भी कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता, अगली बार एक फ्रूट जूस की बोतल लेना, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेना, उनको पलटना और फिर उनके इंग्रेडिएंट्स मैच करना, तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अवेयरनेस समाज के अंदर बहुत जरूरी है। और आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है गाइस, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।